नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी जी अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम उपस्थित हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जिसको सरकार कहा गया है उसके मूलतः 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आम लोगों के लिए सरकार का मतलब केवल कार्यपालिका से होता है। और कार्यपालिका के जो नाम मात्र के प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने इस पर विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जब संवैधानिक शब्दावली पर ध्यान दीजिए तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं पीएम को, और पीएम की सहायता के लिए अन्य मंत्रियों को नियुक्ति की जाती है जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी ये सभी मंत्री जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें जो वरिष्ठतम मंत्री होते हैं जिन्हें प्रमुख विभाग दिए जाते हैं, जैसे कि गृह, रक्षा, विदेश और वित्त जैसे प्रमुख विभाग जो दिए जाते हैं, उन विभागों के जो विभागाध्यक्ष मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। यानी सरकार के जो सबसे वरिष्ठतम मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए अलग अलग मंत्रालयों में 1 या 2 और मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, जिसे राज्य मंत्री कहा गया है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहयोगी मंत्री, जो कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन रहकर उनके कार्यों में सहायता करते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के साथ ये होता है कि उनको किसी भी विभाग की जिम्मेवारी कभी भी दी जा सकती है, और जिस विभाग की जिम्मेवारी उन्हें दी जाती है वो उस विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, ठीक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का उपाधि उनके पास नहीं होता है। और फिर राज्य मंत्रियों से नीचे भी एक मंत्री का कैटेगरी है जो उप मंत्री का होता है। उप मंत्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं, और सामान्यतः जो मंत्रालय के प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको देखते हैं। तो जिस मंत्री परिषद की बात की गई है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, वो मंत्री परिषद इन सभी प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनता है। यानी मंत्री परिषद में पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। तो जब पूछा जाए आपसे मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मंत्री परिषद मीन्स सरकार के सभी मंत्री, सरकार के सभी मंत्री इंक्लूडिंग पीएम, यानी पीएम को मिला करके सरकार के सभी मंत्री प्लस पीएम। तो ये है मंत्री परिषद। अब मंत्रिमंडल को समझिए। जैसे मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो या पीएम हो, मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल में सभी प्रकार के मंत्री शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री यही 2 शामिल होते हैं। यानी मैथ में अगर इसको लिखिएगा मैथमेटिकल विधि से, तो मंत्रिमंडल इज इक्वल टू पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। जबकि मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद इज इक्वल टू ऑल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, सभी मंत्री और प्लस पीएम। इस सभी मंत्री में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल हैं। अब एक एक करके कैबिनेट और मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें तो मंत्री परिषद का जो जन्म हुआ है वो आर्टिकल 74 से हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। संविधान का अनुच्छेद 74। मंत्रिमंडल शब्द जो है वो 44वां संविधान संशोधन से आया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का यूज मंत्रिमंडल के या कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर करेंगे। आकार की अगर बात करें तो मंत्री परिषद जो होता है वो मंत्री परिषद लोकसभा का जो कुल मेंबर होता है उसका 15%। 91वां संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ उसके बाद, जबकि मंत्रिमंडल में इतने मेंबर नहीं होते हैं। इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं।
जो कि अपने कैबिनेट मंत्री होते हैं अपने देश के, और अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। अब आइए कि महत्व, मंत्रिपरिषद का महत्व ज्यादा है या मंत्रिमंडल का? संविधान की शब्दावली पर ध्यान दीजिए तो मंत्रिपरिषद ही संविधान में जो है वो सब कुछ है संविधान में, लेकिन जो सारे निर्णय वास्तव में है वो लेता है मंत्रिमंडल। सारे निर्णय, वास्तविक निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल ही लेता है। और कैबिनेट जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसको फिर मंत्रिपरिषद के पास भेज दिया जाता है और मंत्रिपरिषद उस पर अपना मुहर दे देती है। मतलब निर्णय मंत्रिमंडल लेता है लेकिन नाम जो है वो मंत्रिपरिषद का होता है। तो निर्णय लेने की शक्ति नाम मात्र तो मंत्रिपरिषद में निहित है, लेकिन निर्णय वास्तव में लेती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझ गए होंगे। परिषद और मंत्रिमंडल को समझने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है कैबिनेट कमेटी, उसको समझ लेते हैं। जब आप न्यूज देखते होंगे तो उसमें बार बार न्यूज में या समाचार पत्रों में आता रहता है कि आज जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी की बैठक होगी या सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी की बैठक होगी। तो ये कैबिनेट कमेटियों की बात करेंगे कि क्या होती है कैबिनेट कमेटियां। दो चीजें इस संदर्भ में जो ध्यान रखना चाहिए, पहला कि ये जो कमेटियां हैं वो संविधान में इनका जिक्र नहीं है, बल्कि जो रूल ऑफ बिजनेस है या कार्य संचालन नियमावली उसमें इसका जिक्र है और उसी हिसाब से इनका सारा चीज मामला होता है, चलाया जाता है। दूसरा कि ज्यादातर जो कमेटियां हैं कैबिनेट कमेटी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं। याद रखिए कि 1994 तक कुल 13 कैबिनेट कमेटी थी। 2013 में इसको घटाकर 10 कर दिया गया। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इसकी कुल संख्या वर्तमान में 6 है। और इन्हीं 6 कैबिनेट कमेटियों के बारे में हम समझेंगे। कैबिनेट कमेटी यानी कैबिनेट के मंत्रियों का एक कमेटी होता है जो प्रमुख मामलों पर विचार विमर्श करती है। इसमें जो सबसे पहला है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है देश की इकोनॉमी के बारे में और आर्थिक मामलों के बारे में निर्णय लेती है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ये सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सभी राजनीतिक मुद्दे यही डील करते हैं। राजनीतिक मुद्दे जो है ये कैबिनेट कमेटी एंड पॉलिटिकल अफेयर यही डील करते हैं। तीसरा होता है सुरक्षा। सभी प्रकार के सुरक्षात्मक निर्णय, किसी देश के साथ सुरक्षा में क्या निर्णय लेने हैं या पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ उसके निर्णय कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी अफेयर, ऐसे निर्णय जो सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं, कमेटियां होती है, वही लेती है। संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय कमेटी है उसका मेन कार्य होता है संसद में जो मंत्रिमंडल के सारे निर्णय हैं उसके बारे में जानकारी देना। संसदीय परंपरा में जो संसद के समक्ष, सरकार के समक्ष संसद में समस्याएं उपस्थित होंगी उन सब के बारे में निर्णय लेना। याद रखिए कि संसदीय जो कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री। इस बात को याद रखिए। आवास पर जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो देश में आवास की स्थिति पर निर्णय लेती है और नियुक्ति के मामले में जो कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट है वो ज्यादातर सरकारी पदों की नियुक्ति पर निर्णय लेती है। जैसे कि आरबीआई का गवर्नर किसको नियुक्त करेंगे, किसी बैंक का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त करना है, या किसी सरकारी उपक्रम का अध्यक्ष किसको नियुक्त करना है, इन सभी मामलों पर में, या नीति आयोग का जो उसको क्या महासचिव है उसको किसको नियुक्त करना है, इन सभी मामलों पर जो निर्णय है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट लेती है। तो ये था मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट कमेटी। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। अगले टॉपिक में हम भारत के संसद के बारे में बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको कि भारत में संसद किस प्रकार से काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है।
वीडियो को यहां तक देखे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।